हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। और जिन व्यक्ति का उदाहरण हमें देना चाहता बिना नाम दिए, हम आज वो हमारे मीटिंग में भी हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि वो हैं। बुरा नहीं मानेंगे, हम अच्छी बात को सिखाने के लिए देंगे। वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन। तो पहले श्लोक आप 22वां देख लीजिएगा। बात ये चल रही है कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। इस कारण से एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारस्त्रिभिः नरः आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। एतैर विमुक्तः कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त होगा, तमो द्वारस्त्रिभिः नरः, यानी तीन जो तम के द्वार अर्थात नरक के द्वार हैं, जो नर अर्थात मनुष्य, यानी मनुष्य ही इन काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो सकता है। ये पीछे क्या हो रहा है? गोदी में लेके बैठिए। कैसी माँ है आप? बच्चे को देखिए कैसे माता जी अपनी गोदी में लेके बैठी बच्चों को। ऐसे बैठना चाहिए प्रेम से। हाँ ठीक है। नहीं तो कुछ भी, जो भी हमारा घर इंश्योर्ड नहीं है, कुछ टूटेगा तो फिर पेमेंट करना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत है। ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो काम, क्रोध और लोभ से व्यक्ति अगर, आपको ज्यादा आवाज कर रहे हैं आज, क्या बात? शांति से बैठो। 1 घंटे बाद मैं चला जाऊंगा, फिर आपको घर पूरा आपको समर्थ जितना कूदना है कूद लीजिए, छत भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे तक शांत रहिए। तो काम, क्रोध और लोभ से व्यक्ति अगर बचता है, कौन बच सकता है? नर। पशु नहीं बच सकता है, नर बचेगा। आचार्यात्मनः श्रेय, और व्यक्ति अपने आत्मा के कल्याण के लिए आचरण करेगा। ततो याति पराम गति, वह पराम गति अर्थात भगवान की प्राप्ति करेगा। लेकिन भाई साहब, सही आचरण क्या है? सही आचरण क्या है? वो वह नहीं है जो मैं सही मानता हूं। वेरी वेरी हार्ड। ये बहुत बहुत बड़ा कुठाराघात है हम सभी बद्धात्माओं पे, क्योंकि हम लोग तो सही है ना, सही है ना। हम गलत कब हुए? कुछ लोगों को तो बड़ा, मतलब देखिए, हम गलत नहीं बोलते कभी गलत, मतलब सब कुछ सही, यानी कि वो हर मामले में सही बात जानते हैं। दिस इज वेरी, बहुत बड़ा अहंकार है। आपने सुना है कभी ऐसे लोगों को बोलते हुए, भैया देखो हम गलत नहीं बोलते? गलत नहीं बोलते मतलब तुम आचार्य हो, तुम सब जानते हो कि सही क्या है। तो कह रहे हैं इस श्लोक में, यानी इस 23वें श्लोक में, कि आचरण भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही ठीक हो सकता है। अपने मन से सही मानने से आचरण को आचरण सही नहीं कहा जाता है। तो अगर व्यक्ति शास्त्र को त्याग देता है तो उसे किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलेगी, इस जीवन में भी सुख नहीं होगा, और अगले जीवन में तो कहने की बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया श्लोक है। आप भी प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद को कोट करना है, यू कैन नॉट गिव अवे शास्त्र। शास्त्र को फेंक करके जीवन नहीं सही रख सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, तो मेरे पीछे बोलिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। बोलिए। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। एकदम श्लोक स्पष्ट है, लेकिन पहले पढ़ते हैं अनुवाद। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती। तो स्पष्ट है कि ये तीन चीजें हैं और ये एक जैसी नहीं है। तो देखते हैं क्या है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का त्याग कर, उत्सृज्य मतलब त्याग कर, काम कारतः
स्वेच्छाचार के भाव से, काम मतलब अपनी इंद्रियों की प्रीति, बस मुझे अपनी इंद्रिय संतुष्ट होनी चाहिए, उसके कारण से कारण कार्य करता है। वर्तते, कार्य में प्रवृत्त होता है, मतलब कार्य में प्रवृत्त होने का एकमात्र कारण क्या है? मेरी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं होने वाला। सह, वह सिद्धिम न अवाप्नोति, सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है। क्यों नहीं प्राप्त करता है? क्योंकि सिद्धि देने वाला कह रहा है, किसी भी कार्य की सिद्धि भगवान देते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन से कर रहे थे, मैं नहीं दूंगा। नहीं, ये तो चीटिंग है। नहीं, चीटिंग नहीं है, पहले ही बोल दिया था तुमको। शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। न अवाप्नोति, अच्छे से नहीं प्राप्त करता है। न सुखम, और सुख भी नहीं मिलता है। बड़ी जबरदस्त बात है ये, हद से ज्यादा जबरदस्त बात है। काहे? व्यक्ति जब काम के अनुसार कार्य करता है तो उसकी इच्छा क्या होती है? सुख प्राप्त करने की। यस, इज इट नॉट? आई विल रियली एंजॉय दैट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई विल रियली एंजॉय, आई रियली हैव फन, मैं बहुत आनंद लूंगा अगर मैं ये करता हूं, जिसमें आप कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स डाल सकते हैं। लेकिन सुख नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल हथौड़ा बजा दिया भगवान ने। बद्ध जीवों की इसके अलावा इच्छा ही क्या है? मैं ये खाऊंगा, मैं ये देखूंगा, मैं ये छूऊंगा, बार बार इन्हीं इच्छाओं के कारण व्यक्ति कार्य कर रहा है कि नहीं? हमको याद है कि एक डिवोटी किचन में कार्तिक नाम के भक्त हैं, अभी शायद सेवा करते हैं, पता नहीं, तो उनको मिर्ची खाने का खूब शौक था खूब शौक था। बाद में लीवर में सारी गड़बड़ हो गई। तब बताइए कहाँ सुख मिला? उसके बाद बड़े परेशान, प्रभु जी हो गया है, वो हो गया, ऐसे करके हमने तो जब तुम मिर्ची खा रहे थे तब तो तुम सोच रहे थे बड़ा सुख लग रहा है। वो थोड़े समय का सुख भले लग सकता है, लेकिन शांति नहीं प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, अशांतस्य कुतः सुखम, तो सुख मतलब शांति नहीं मिलेगी। कुछ इंद्रियों का क्या कहते हैं उसको, टेंटलाइजेशन कहेंगे, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड, मतलब कुछ हल्का सा लगता है कि हाँ बस कुछ लगा, अच्छा लगा, लेकिन बाद में अशांति ही व्यक्ति को महसूस होती है। उसको यही महसूस होगा कि मैंने अपना समय खराब किया। ना पराम गतिम, और ना परागति अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। तो अब हम इसको समझते हैं। श्लोक को देखिएगा। श्लोक में अब आपसे पूछने वाला हूं एक एक शब्द, ध्यान से सुनना। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह मतलब जो मतलब जो कोई भी, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी, शूद्र के लिए भी नियम है, ब्राह्मण के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी और वैश्य के लिए भी है। जो कोई भी, स्त्री के लिए भी, जिसके लिए, सभी के लिए, शास्त्र विधि में उत्सृज्य, शास्त्र की विधि को त्याग करके, विधि का मतलब अनुशासन और शास्त्र का मतलब है वेद। बड़ा जबरदस्त है। मैं सोच रहा था श्रीपद रामानुजाचार्य जी को यह कहने की क्या जरूरत हुई कि शास्त्र मतलब वेद। अब अपनी टीका में आप देखेंगे, वेरी एस्टॉनिशिंग। शास्त्र मतलब वेद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल सब लोग अपने अपने शास्त्र भी बना लिए हैं। अब देख ही रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने ये बोल दिया तो वो शास्त्र बन गया। नहीं साहब, शास्त्र मतलब वेद या वेद के अनुगत्य होना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान एक हैं और उन्हें वेद ही दिया है हमारी गाइडेंस के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शास्त्र मतलब वेद, वेद ही ठीक ठीक बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। और विधि मतलब अनुशासन। वेद यह कह रहा है कि स्त्री का ये धर्म है, वेद ये कह रहा है कि पति का ये धर्म है, वेद ये कहता है कि ब्राह्मण का ये धर्म है, तो उसको वैसे ही कार्य करना चाहिए। तो उसको उत्सृज्य अर्थात त्याग कर। प्रश्नों के त्यागेगा क्यों? क्यों त्यागेगा? जब श्रद्धा नहीं होगी तब। और आजकल आप देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं अरे किसी किताब में लिखा है तो तुम मान जाओगे। तुमसे पूछो कि तुम किताबों के अलावा मान क्या रहे हो। अभी देखिए, कल हमने सीबीसी होता है, क्या होता है, ब्लड काउंट होता है, जो भी करवाया, तो डॉक्टर को जो लिखा हुआ था वही, अच्छा तुम्हारा तो इतना बढ़ा हुआ है, ये तो बढ़ा हुआ है, तो वही तो देख के मान रहा है। वो भी तो अरे कहीं लिखा है तो मान लेते हो। आप पेमेंट भी करते हो, वहां पे लिख देते हैं कुछ, तो अरे यार ये क्या पीएचडी किया हुआ है क्या? वो व्यक्ति पीएचडी नहीं किया रहता है, कुछ वो लिख देता है और आप मान लेते हैं। अरे अपने खून की जांच तुम खुद करो। तो बताइए, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। एक प्रामाणिक व्यक्ति लिख दिया है तो उसको मान लेते हैं। आप लोग अपने बैंक अब तक खत्म हो गया लेकिन चेक पे साइन कर देते हैं, तो कहे हम तुम्हारा लिखा हुआ मान लें, तुम एक इंसान हो, तुम्हारी बात को क्यों माने? तब कहेंगे अरे भाई किसकी बात मानोगे, मेरा साइन है, देखो ये साइन है मेरा कि नहीं। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तो जिन लोगों का हृदय दूषित है वह वेद पे श्रद्धा नहीं रखेंगे। वेद मतलब वेद के अनुगत श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इस पे बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखेंगे। अरे कभी देखे हो भगवान को खाते हुए, भोग लगा रहे हो? तो भक्त लोग कहते हैं भाई हम देखे ना देखे, हम तो मूर्ख हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, गुरु महाराज बोल रहे हैं, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। आप तो थर्ड पर्सन है, आपकी बात पे क्यों विश्वास करते हैं? और आपने देखा होगा सामान्य व्यवहार में लोग बोलते हैं अरे यार तुम थर्ड पर्सन की बात पे विश्वास करते हो। थर्ड पर्सन मीन्स
अ पर्सन हु इज नॉट बिलीवेबल। सुना है आपने शब्द? ये सब नहीं सुने आप लोग? ये सब बहुत चलता है, गृहस्थी में बहुत चलता है, हम इधर लखनऊ में खूब चलता था। अरे तुम थर्ड पर्सन, बस किसी थर्ड पर्सन की बात सुन ली और तुम विश्वास कर लिए, ऐसा नहीं होता। थर्ड पर्सन मीन्स हु इज नॉट ट्रस्टवर्दी उस सेंस में। तो ये लाइन बताइए, अब बताइए इसका क्या अर्थ है। अभी अब आप बहुत दूर नहीं है, माइक की रेंज में। हाँ, नेक्स्ट वाली लाइन आपसे पूछूंगा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य का मतलब क्या हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ बोलिए। जो भी व्यक्ति शास्त्र यानी वेद की विधि को, विधि यानी अनुशासन को, उत्सृज्य त्याग कर। अच्छा, वर्तते काम कारतः, इधर पहुंचा दीजिए माइक। वर्तते काम कारतः, काम कारतः यानी कि काम के कारण ही, सिंपल समझ लीजिए, काम के कारण ही वर्तमान रहता है, वर्तमान मतलब स्थित रहता है। नहीं कहा माइक आपको? अच्छा, आपके घर में लग रहा माता जी ही बोलती हैं। इतने देखे, अरे पब्लिक में तो मत बताइए कितने सरेंडर्ड है कि पब्लिक, अरे घर में माता जी बोलती हैं, आप भी तो बोलते हैं कुछ। आप बताइए, वर्तते काम कारतः का मतलब क्या हुआ? मतलब जो आचरण करते हैं, हाँ, अपनी इच्छाओं से, अपनी इच्छा के साथ। बड़ा मजेदार अर्थ है। वो कहीं खड़े हैं, वर्तमान है, तो उसका कारण क्या है? काम। कहीं अब जा रहे हैं, फाउंटेन क्या था वो? फाउंटेन चॉकलेट के लिए, अगर मॉल जा रहे हैं तो फाउंटेन चॉकलेट के लिए जा रहे हैं, नहीं तो खाने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो पीने के लिए जा रहे हैं। नहीं अभी आगे पास आउट होगा, अभी पत्नी का भी टेस्ट होगा आगे, हाँ फिर चाचू का टेस्ट होगा। तो अब ये समझ लीजिए कि ये ऐसे ही लोग घूमते। अब बताओ कि क्या आपको कहीं सुबह दिखते हैं लोग जो जप करते हुए हो? ना। लोग अगर कदाचित थोड़ा इंद्रिय संयम करते हुए दिखते हैं तो उसका उद्देश्य भी इंद्रिय तृप्ति होता है। मान लो कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य भाई वो राजमा नहीं खा पा रहे तो वो राजमा जो है, राजमा को डाइजेस्ट करने के लिए वह इंद्रिय संयम हो रहा है ना? ये देखा गया है। तो बड़ा सुंदर शब्द है। वर्तते का मतलब होता है वर्तमान होना। जैसे अभी आप यहाँ पे वर्तमान है कि नहीं? वर्तमान मीन्स प्रेजेंट। सो दे आर ओनली प्रेजेंट बिकॉज ऑफ लस्ट। कहीं पे प्रेजेंट है। बीकानो क्या होता है? बीकानो वाले है ना, बीकानो बोलते हैं ना, वहां पे क्यों वर्तमान है? अरे वो भेलपुरी खानी है। अच्छा वो खत्म हो गया, अब पिक्चर देखने के लिए वर्तमान है। वर्तमान का शब्द अर्थ समझिए, कहीं पे भी वो वर्तमान है। कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? काम कार्यता, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए। अच्छा अब देखें क्या होता है। माता जी इस पे प्रकाश देंगी। न स सिद्धिम अवाप्नोति, बस केवल एक ही शब्द है, ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। बता दीजिए, फिर से रिपीट कीजिए। लोगों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हाँ सिंपल। अब चाचू के पास दीजिए, अब इनके पास दो तीन समझाने, न सुखम न पराम गतिम। बताइए, ये तो बड़ा स्पष्ट है, हिंदी जैसा है। ना उनको यहाँ पर सुख मिलता है, ना हाँ, कोई परम गति प्राप्त होती। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये श्लोक समझ में आ गया ना, ये बहुत अच्छा है। अब ये श्लोक ना हमारे सर पर तलवार की तरह लटकना चाहिए। हर समय ये श्लोक हमारे सर पे रहना चाहिए। देखिए तलवार की तरह बोल रहा हूं, लेकिन ये हमारे लिए कल्याण के लिए है। कुछ खा रहे हैं, अच्छा ये खाने योग्य है? गीता के अनुसार क्या है? प्रभुपाद जी ने हमको अलाउ किया है। हाँ ठीक है। जैसे हींग खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं, प्रभुपाद जी ने अलाउ किया है। चावल खा सकते हैं? हाँ। चीनी, वेल नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट ऐसे मना नहीं है, शास्त्र के अनुसार मना नहीं है। खांड खा लीजिए, ठीक रहेगा। तो ये बड़ी सुंदर सी बात है कि आपका मेरा जीवन अगर शास्त्र के अनुसार गाइडेड है तो ना को हटा दीजिए, यानी कि सिद्धि भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा और परागति भी प्राप्त होगी। वैसे तो ये भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को ऐसा करते हैं, रुकिए फिर श्लोक में जाइए, मजेदार बात है। ना को उठाकर लगा दीजिए यह के और शास्त्र के बीच में। यह ऐसा करिए, शास्त्र विधिम के बीच में और उत्सृज्य के बीच में लगा दीजिए। यह शास्त्र विधिम न उत्सृज्य और वर्तते न काम कारतः। दो ना उधार ले लिए हमने, समझ आ गया? ना को उठाइए, गेम खेलते थे ना पजल वाला, उठा के यहां रख देते हैं। तो यह शास्त्र विधिम न उत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को नहीं त्यागता है, वर्तते न वर्तते काम कारता, वह काम के कारण वर्तमान नहीं होता है, स सिद्धिम अवाप्नोति, वह निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त करता है। और ना ऐसा नहीं होता है कि उसे सुख और परागति ना प्राप्त हो। तो हमने तीसरे ना का भी उधार ले लिया, लेकिन थोड़े अलग तरह से, समझे? ऐसा नहीं होता है कि उसको सुख और परागति प्राप्त ना हो। तो उम्मीद है कि इस तरह से भी आप इस श्लोक को समझ पा रहे हैं। एकदम मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक फॉर अस। और शास्त्र मतलब भगवत गीता शास्त्र, भक्ति के प्रतिपादक शास्त्र। ये नहीं कि अब कोई कहे कि देवी भागवत पढ़ रहे हैं तो फिर उससे ठीक है उस प्रकार के लोगों का कल्याण होगा। ध्यान देना, आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि
18 पुराण हैं और 3 प्रकार के लोग हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो तमोगुणी लोगों के लिए एक विशिष्ट प्रकार के पुराण है, रजोगुणी लोगों के लिए एक विशिष्ट प्रकार के पुराण है, और उनमें बताया जाएगा कि ये देवता सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति उस देवता विशेष की पूजा करने के लिए ही योग्य है, वो वही विधि विधान पालन कर सकता है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए निष्पक्ष रूप से। ये श्लोक बोला गया है पद्म पुराण में, पूरा श्लोक को ढूंढते तो बड़ा अच्छा लगेगा। व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते ते पुराणागमस्। अब इस ऐसे करके शुरू होता है, चैतन्य चरितामृत में है। व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्, लोगों में व्यामोह उत्पन्न करने के लिए भगवान व्यासदेव जी ने विभिन्न प्रकार के शास्त्र लिखे हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार के पुराणों में विभिन्न प्रकार के देवता को श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन आप अगर निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो विष्णु भगवान ही भगवान हैं, विष्णु ही भगवान है, वो गुणों के पार हैं। इसमें झगड़े की बिल्कुल कोई बात नहीं है। जैसे मैं अभी क्या नाम है इसका बच्ची का, हाँ वैष्णवी बेटा शेक्सपियर, वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के बारे में क्या विचार है? कुछ नहीं। अब आप समझे, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आता है हैमलेट में, इतना लंबा शब्द हो गया ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में आपको क्या विचार है? हमारा एग्जाम ले रहे हैं आप, तो आप जान रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत लंबा शब्द होता है, मैं इसे कहता टालना। अब इतने मुश्किल अंग्रेजी के शब्द आप बच्चे को पूछोगे, अभी बच्चा शक्ति जानती होगी, दैवी शक्ति, बेटा आपको पता है कॉन्ट्रास्टिव जक्सटापोजिशन क्या होता है? एटलीस्ट बच्चे ईमानदार है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिव जक्सटापोजिशन क्या होता है? कोई विभिन्न विपरीत गुणों वाले वस्तुओं को आप आमने सामने रख देंगे तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्टिव जक्सटापोजिशन। तो अब ये सब बातें आप बच्चों को बोलेंगे तो गलत है ना। तो बच्चे ABCD सीखें और बेसिक बातें सीखें तो वह भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ वो प्रगति करेंगे। तो ये समझना चाहिए कि इस प्रकार से स्वयं व्यासदेव जी ने लिखा है। श्लोक क्या है? व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते ते पुराणागमास् ताम ताम एव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णु समस्तागम व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नीतिषु निश्चीयते। ये हरि भक्ति विलास में श्लोक है 1.107। ये चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी के पूरे कल्प तक, यानी जब तक एक्टिविटी रहती है पूरे दिन तक, विभिन्न प्रकार के शास्त्र विभिन्न प्रकार के देवताओं को श्रेष्ठ कहते रहेंगे। यद्यपि वो देवता मिट जाते हैं ब्रह्मा जी के दिन में ही, इंटरेस्टिंग बात है, मनवंतर तक रहते हैं देवता। लेकिन अगर सिद्धांत पकड़े तो एकमात्र भगवान विष्णु ही समस्त आगमों में, सभी शास्त्रों में भगवान कहे गए हैं। ये बात है, मोटा मोटा बता रहा हूं अर्थ। तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति को भगवत गीता, भागवतम, ये हमारे लिए शास्त्र है, इससे हमारा परम कल्याण होगा, इससे व्यक्ति को गाइडेंस प्राप्त करनी चाहिए। श्रीधरी, काम क्रोधादि का त्याग भी बिना स्वधर्माचरण के नहीं होता है, यह कहते हैं। कोई कह दे कि ठीक है हम काम क्रोध को त्याग दिए हैं, अब हम सही आचरण करेंगे, तो वो सही आचरण आपको शास्त्र से मालूम चलता है। जैसे कि अब वीगन होना अच्छा है कि वेजिटेरियन होना अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन होना अच्छा है। तो नॉन वेजिटेरियन होना तो चलो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से मानते हो खराब है, लेकिन वीगन होना अच्छा है कि वेजिटेरियन होना अच्छा है? तो हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों ही अच्छा नहीं है। कृष्णेरिटेरियन होना अच्छा है, अर्थात कृष्ण को समर्पित करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये कहां से मालूम चला? 3:13 यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते तो हम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। नहीं तो डॉक्टर ही बोलते हैं लहसुन खा लो, लीवर के लिए अच्छा, लहसुन खा लो, ये कर लो, प्याज खा लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत शास्त्र के अनुसार है, समझे बात? ये बात है। लिविंग में क्या दिक्कत है? इफ यू आर लिविंग विद योर कोलीग इज नॉट अ प्रॉब्लम। मीन्स अगर लड़का है दूसरे के संग तो रहते हैं, लेकिन अब लड़की के संग लिव इन, तो ये तो गलत है। पत्नी के संग रहना चाहिए, पत्नी का मेंटेनेंस करना चाहिए ही, लेकिन एक गर्ल फ्रेंड के संग रहना गड़बड़ है। अब बताइए इतनी सी बात के लिए लोग कितनी वीडियो बना रहे हैं। हम तो देखे नहीं, खाली बस कभी कभी आ जाता सामने। व्हाट इज अ पॉइंट? इसमें इतना डिस्कशन की क्या जरूरत है? लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड, आपको मतलब कोई भी व्यक्ति स्टैंडर्ड को नहीं पकड़ा है तो आपका भी मत ठीक है, मेरा भी मत ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे। ये सारी बातें हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि भक्त है, हम जानते हैं, और वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बताया, हमको बहुत अच्छा लगा।
उनका अपने पति से कुछ कुछ समय के लिए कुछ मतलब थोड़ा सा नॉट सो गुड रिलेशनशिप था। फिर उन्होंने खुद ही शास्त्र पढ़े और खुद मुझे बता रही थी कि मैं सोच रही थी कि मेरा भी यहाँ का लोक भी खराब होगा, मेरा परलोक भी खराब होगा। मैं इतना प्रसन्न हुआ। हमने कहा भाई भा, कितना अच्छी बात है कि इनको शास्त्र पे विश्वास हो गया है, ये शास्त्र सही कह रहा है। ये विश्वास बहुत मुश्किल है। अगर एक बार किसी का शास्त्र पे विश्वास हो गया तो उसके जीवन में कल्याण होना ही है। क्यों? क्योंकि एक बार विश्वास हो गया तो फिर आप शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे, और शास्त्र हमको सही गाइडेंस ही देता है। कई बार लोग बोलते हैं ये सारा धर्म खाली पत्नी के लिए है, पति के लिए नहीं है। अरे भाई, पति के लिए भी है और पत्नी के लिए भी है, लेकिन पत्नी अपना धर्म करेगी तो अपने लिए कल्याण करेगी, और पति अपना धर्म करेगा तो अपना कल्याण करेगा। बट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम में से पता नहीं कितने लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शास्त्र से कोई नाता भी नहीं था, लेकिन नाम उच्चारण करने से हृदय शुद्ध होने लगता है, तो इसलिए भगवद गीता पे भी विश्वास होने लगता है। जितना आप नाम जप करेंगे उतना ही भगवान की बात पे और विश्वास होगा। ऑब्वियसली भगवान की बात सुनेंगे तब भी। भक्तों की संगत में आकर जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं शास्त्र से, भागवतम से, भगवद गीता से, तब विश्वास होता है। क्यों विश्वास होता है? क्योंकि हम आंखों से देखते हैं कि ये लोग शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। आप देखो किसी पंडित जी से आपको विश्वास क्यों नहीं होता? सामान्यतः पंडित से वो सुरती खाते हैं, वो सुरती खा रहे हैं, उठ रहे हैं 8 बजे 9 बजे, तो ऐसे व्यक्ति की बात पे आपके कैसे विश्वास हो जाएगा? नहीं विश्वास होगा। वो खुद ही उस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। जैसे वेद कहते हैं कि सुबह 7 बजे उठना अमृत स्नान कहलाता है। 7 बजे अगर आप स्नान करते हैं, क्या कुछ गलती होगी टाइमिंग में? नहीं। तो आप जान रहे हैं कि 4 बजे उठ करके कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उसे अमृत स्नान कहते हैं। मुझे अभी तक उसका रेफरेंस नहीं मिल पाया, लेकिन लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने इसको बोला है तो वो प्रमाणिक ही है। वो नंबर नहीं बताए वेद में, लेकिन ये वेद कहता है कि इसको सुबह अगर कोई व्यक्ति उठता है, स्नान करता है, तो वह अमृत स्नान है। तो अब दुनिया में कितने लोग इस अमृत को स्नान करने के लिए मतलब रुचि लेंगे? इतना तो सुने थे, कार्तिक में उठकर केवल अगर सुबह स्नान करता है तो वैकुंठ जाने का अधिकारी बनता है। दिस इज टू मच। सुबह उठना स्नान करने मात्र से भक्त लोग करने लग गए हैं, ये बात है। तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए। ये नहीं कि अब बाथरूम टॉयलेट गया उसके बाद फिर आके खाना बनाने लगे, अरे क्यों नहीं, क्या गलत है, हम तो देखो एकदम साफ है। नहीं, साफ नहीं हो, तुम पवित्र नहीं हो। साफ हो पर स्वच्छ नहीं। कहा जाता, ये तो खैर विनोद के लिए बोल रहे हैं, तुम साफ भी नहीं, तुम स्वच्छ भी नहीं हो। या जैसे अभी महाराज बोलते हैं, अब विदेशों में लोग पहुंच लेते हैं टॉयलेट गए पहुंच दिए, अरे भगवान, धुलते भी नहीं बताइए। तो ये सब शास्त्र के विरुद्ध बात है एकदम। हमें तो, मैं मतलब समझ रहा हूँ 10वीं या आई मीन इवन सिंस लास्ट, अभी तक हमको समझ में नहीं है कि हमने आज तक कभी यूज ही नहीं किया। बेसिकली टॉयलेट पेपर हमने कभी यूज नहीं किया, तो हमको नहीं पता है कि इसको यूज कैसे करते हैं। 40 आधा जिंदगी बीत गई। व्हाट इज द पॉइंट? कई समय तक तो हमें वेस्टर्न कमोड भी हम समझते हैं कैसे यूज करते हैं। क्या चीज है, अजीब। सब कुछ वेस्टर्न सभ्यता का उल्टा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये बड़ी गंदी बात है। क्या कर सकते हैं? कुछ तो कम से कम शास्त्र का पालन करना चाहिए ना। हमको तो बड़ी कठिनाई होती है घर में जाने में। सब उसी गद्दे पे मतलब फैलाए रहते हैं, सब कुछ वहीं बैठ जाते हैं जिस पे वो सोते हैं। हमको बहुत दिक्कत होती है। आप भी तो गद्दे बैठे नहीं, हमारा गद्दा अलग प्रकार का, उसको हम पहुंच सकते हैं। इस वॉशेबल गद्दा उसको तुरंत पहुंचते। इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट फॉर मी। या वो लोग आजकल सोफे पे भी सोते हैं, सोफे बैठेंगे तो वो अपवित्र, जहां हम सो जाते हैं वो सब एकदम शव की तरह होता है। क्या कहा जाए? तो लोगों को पता ही नहीं। चक्कर क्या, पता क्यों नहीं? क्योंकि पिताजी को पता नहीं था, वो कभी बताते ही नहीं थे। ये बात है। काम क्रोध आदि का त्याग भी बिना स्वधर्माचरण के नहीं होता है। तो देखिए, विचार कीजिए, काम क्रोध कहां लेके जाएंगे? नरक लेके जाएंगे। तो स्वधर्म की जिज्ञासा किसको करनी चाहिए? मुझे खुद करनी चाहिए। जैसे एक भक्त अभी आए थे थोड़ी देर पहले आ गए थे। वो बोले कोई आया नहीं। अरे तो आप आए ना, आपसे मतलब है ना। इट डजंट मेक सेंस। अमृत पीने के लिए आप सोचते हैं कि अरे अन्य लोग आए कि नहीं आए। अरे आपको अमृत पीना है, आपको अपने धर्म के बारे में जानना है, वो बस हो गया बात। चालान कटता है तो बगल वाले का भी कटता है क्या? कि आप गलती करेंगे बगल वाले का चालान भी काटो यार, ऐसे नहीं होता है। हर व्यक्ति, हाँ वो बोलते हैं, लेकिन प्रभु बात सिंपल है। आप अपनी गाड़ी चला रहे हो ना, बगल वाले से तो मतलब नहीं। अपने धर्म का पालन करना चाहिए ना व्यक्ति को। उस समझने का प्रयास कीजिए, धर्म का पालन करने से मेरा लाभ होगा, बगल वाला करे ना करे उससे क्या मतलब है। ये बात है।
शास्त्र विधि का अर्थात वेद विहित धर्म का त्याग करके, यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग जो सो कॉल्ड धार्मिक हैं लेकिन वेद की बात को नहीं मानते हैं तो वह काम क्रोध आदि के द्वारा ही चलने वाले हैं। जो अभी वेद भगवान कृष्ण को भगवान कह रहा है, अब वो कोई ब्रह्मित कुमारी हो या कोई भी कुमार हो, एनीवन जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं वह काम क्रोध आदि के अनुसार ही चल रहे हैं, तो कहेंगे नहीं नहीं वो तो बड़े पवित्र रहते हैं, वो तो बहुत मीठा बोलते हैं बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन भाई वो काम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। उनको पूछो कि कृष्ण मनुष्य ये कहां से आपने सुन लिया? शिव बाबा ने बोला, तो शिव बाबा को कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? अगर बोला जाए तो ये दिस इज कॉल्ड एब्सोल्युटली मन चलापन, मन चला, यस, कुछ भी कोई आधार नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग सिद्धि नहीं मिलेगी। तो जो अपनी कामना से अर्थात इच्छा के अनुसार आचरण करता है वह तत्व ज्ञान रूप सिद्धि को नहीं प्राप्त पाता है। एक एक शब्द समझिए, सिद्धि का मतलब परफेक्शन, तत्व ज्ञान रूप मतलब कृष्ण कौन है? एक मिनट, वैष्णवी, कृष्ण कौन है? भगवान है, यह है तत्व ज्ञान। और इनसे पूछिए भ्रमित कुमारी को, कृष्ण मनुष्य है वो तो अब आप समझिए तत्व का मतलब सत्य, सत्य नहीं समझ में आया ना? तो बड़ा सुंदर बात है। अब कहेंगे अच्छा इससे कौन सी बड़ी सिद्धि मिल गई? जैसे ही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करता है इवन थियोरेटिकली, तो वह तुरंत ही मुक्ति के ट्रैक पे आ जाता है। भाई देखिए शिव जी से ना कोई मिला है, ना दुर्गा जी से हम लोग मिले हैं, कोई नहीं मिला, मतलब हम लोग क्या कोई मिल के आएगा? नहीं। तो शिव जी से नहीं मिले हैं हम, दुर्गा जी से भी नहीं मिले, गणेश जी से भी नहीं मिले, किसी से नहीं मिले, भगवान से भी नहीं मिले हैं। तो इनका सत्य हमें कैसे मालूम चलता है? शास्त्र के द्वारा। और आप लोग का सत्य कैसे मालूम चलेगा? अब एक हम नाम नहीं रख रहे, एक माता जी बहुत बुद्धिमान है भाई, शास्त्र में खूब जान, हमारे क्लास में आती, बहुत बुद्धिमान है। पहली बार क्लास में आई, वो मोटा सिंदूर लगा के आई, तो हम सोचे थे गांव वाली माता जी, और बाद में मालूम चला कि M.Pharma है वो। तो अब एक व्यक्ति के बारे में, समान व्यक्ति के बारे में उल्टी है ना बिल्कुल जानकारी, आपको कोई तत्व ज्ञान नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा धार्मिक है और मोटा सिंदूर लगा ली, तो हम सोचे कह रहे कहाँ से गांव की माता जी ने क्या समझ में आ रहा है, बच्चा टांग के आगे डिस्टर्ब कर रहे क्लास में हम डांट दी तो उनको, हम बाद में क्षमा भी मांगे। एक व्यक्ति के बारे में तो आप जान नहीं सकते, एक ब्राह्मण थे, हमको बड़ा अच्छा टेस्ट लिए, बोलो बताओ मेरी मातृभाषा क्या है, और वो उड़िया भी अच्छा बोले, वो बंगाली भी अच्छा बोले, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, समझ ही नहीं आया क्या बोले, तो बाद में मालूम चला गुजराती है। तो कह रहे हैं बड़ा अच्छी शिक्षा दी, कहे कि देख करके कुछ नहीं मालूम चलता। देख करके सबको मालूम चल रहा है कि हमारे शरीर में क्या रोग है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है। शास्त्र सुनना चाहिए। जब हम सामान्य मनुष्यों के बारे में कुछ नहीं जानते, देख करके, कभी कभी एग्जाम्पल दे देता हूं कि कभी कभी पति की उम्र अधिक होती है और पत्नी की कम, तो कहते हैं ये बेटी है आपकी बेटी है आपकी, तो अब बताइए, वहां में नहीं बेटी नहीं, पति है, पत्नी। तो इस प्रकार से सुनकर ही व्यक्ति समझता है कि नहीं समझता है? बिना सुने क्या जानेगा? कुछ भी नहीं जानेगा। और ये बताइए आज तक आप जो कुछ भी जाने हो वो सुन के ही जाने हैं कि नहीं? ABCD सब सुन के जाने हैं। तो व्यक्ति नहीं जानता है तो उसे यह भी बोध नहीं, यह भी नहीं पता चलता कि भगवान कौन है। तो सिद्धि का पहला अर्थ यहाँ पे रखा गया है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब सत्य का बोध नहीं होता है। तथा शांति रूप सुख को स्पष्ट समझ आया। सुख मतलब शांति। देखिए बड़ी सुंदर बात है, सुख और संपन्नता ये दो अलग अलग शब्द हैं। अब मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं, ये इस बिल्कुल सही बोल रहा हूं, संपन्नता इज नॉट इक्वल टू सुख। कैच किया सबने? लोगों के पास धन है, संपन्न है वो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह सुखी है। मैं बहुत विचार कर रहा था उसके ऊपर कि सुख संपत्ति धन आवे तो ठीक है, संपत्ति इज ओके, संपन्नता इज ओके, बट इट इज नॉट सुख। ये देखा गया है कि लोगों के पास बहुत धन है और उनके पास बहुत टेंशन होती है, इसको यहां बचाएं, ये मैनेज करें, वो मैनेज करें, ये वो चुराने आ रहा है, इत्यादि इत्यादि, ये देखा गया है। तो सुख का मतलब शांति, शांति का मतलब संतुष्टि, संतोष। अगर संतोष नहीं है तो शांति कैसे प्राप्त हुई? ये समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे ही व्यक्ति सोच रहा है हाय ये मेरे पास नहीं है, हाय ये मुझे मिल जाता, तो वह हाय हाय कर रहा है कि नहीं? भले वो मुख से ना बोले लेकिन मन से तो कह ही रहा है ना कि हाय हाय, तो उसका सुख तो गायब हो गया। जब हम सुखी होते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, बिकॉज हम सुखी है। तो ये अब प्रश्न हुआ कि भाई कामना के अनुसार कार्य करने से सुख क्यों नहीं मिलेगा? तो बात सिंपल है, जब भी कामना की तुष्टि होती है तब क्या होता है?
लोभ उत्पन्न होता है, और चाहिए और चाहिए। कितने लोग अब 10-15 स्वेटर वह पहनते होंगे, मैं नहीं एग्जाम्पल ले दूंगा, 10 कैप होंगे घर पे, एज इफ कि वो रावण है 10 मुख है और उसपे वो 10 कैप लगा लेंगे। जरूरत है भाई 10 सर है ना, इज इट नॉट? कम से कम ब्रह्मा जी तो होंगे चतुर्मुख, 4 कैप चाहिए। इससे ये मैचिंग, उससे वो मैचिंग, इससे ये होता है। आप नहीं कह सकते कि नहीं होता, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि सुख की मैचिंग नहीं हो रही है। अब यहां सारे लोग उपस्थित इकट्ठे हुए हैं, कोई एक भी व्यक्ति याद रखने वाला है कि इसने कौन से कलर की जैकेट पहनी थी? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, आप यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी में पूरा अभिनिवेश रहे। आप देखिए कि लोग परेशान रहते हैं। हम ये बोल रहे थे, हमको वही इंडोनेशिया की आंटी याद आ रही है, उनके घर में क्लास करने गए। हमने कहा भाई वाह, यहाँ तो बहुत लोग आए हुए हैं। अंदर देखा तो 5-10 लोग थे। कहा बाहर 50 जोड़ी चप्पल रखी हुई थी। तो हमको बिल्कुल समझ नहीं आई, ये क्या इतनी चप्पल है भाई? क्लास के बाहर चप्पल मतलब इतने से एक चप्पल, एक जोड़ा चप्पल मतलब एक आदमी, तो कितने सारे जोड़े मेरे हैं। हमने कहा अरे भगवान। तो देखिए अशांति है कि नहीं, जबकि उनको बहुत पैसे वाली हैं। और उन्हें स्वीकार किया पब्लिक में। कॉलेज में क्लास हो रहा था, कह रही थी आई वाज फीलिंग सो ड्राई विद ऑल दिस वेल्थ, आई वाज ओनली फीलिंग ड्राई। आज इसमें मैं विचार कर रहा था, बड़ी जबरदस्त बात आई विचार के रूप में, कि हम लोग पैसे को कितनी वैल्यू अटैच करते हैं ना, जबकि है वो केवल पेपर, और वो आता है और जाता है। आते समय एक कुछ होता है, सुख तो नहीं मिलता है, और जाते समय दुख जरूर होता है। अग्रीड। मैं सोच रहा था कि नाम भी तो कमा रहे हैं, कभी नाम गया है आपके पास से? अरे यार आज 2000 नाम खर्च हो गया। हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? बड़ा सुंदर विचार हो गया ना। नाम असीमित पुण्य दे रहा है, वो केवल आ रहा है। अगर लोभ ही करना है तो नाम का करना चाहिए ना। लोभी व्यक्ति जाने नहीं चाहता, उसकी धन संपत्ति जाए नहीं, केवल आए। जैसे मान लीजिए मैं भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं, तो ये मेरे पास आ रहा है, आपके पास जा रहा है उससे कुछ मुझे मतलब नहीं, मेरे पास तो आ रहा है ना, मेरे पास तो आता ही जा रहा है ना। इज इट नॉट अमेजिंग? लेकिन इधर व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता। धन कमाने में, ये सब कमाने में लोग बहुत परेशान रहते हैं, और परम गति अर्थात मुक्ति को भी नहीं पाता है। तो परम गति तो आप लोग स्पष्ट समझ रहे हैं। नोट, यह उसकी शास्त्र में अश्रद्धा के कारण होता है। तो प्रश्नों का भी अश्रद्धा क्यों होती है? क्योंकि भक्तों की संगत नहीं होती। हृदय अशुद्ध रहता है, भक्तों की संगत होती नहीं है, भगवान के भक्तों की संग सुनता नहीं है, न ही वैसे आचरण करता है, तो श्रद्धा कैसे होगी? देखिए एक सिंपल सी बात है। कल एक डायग्नोसिस हुआ था, तो मुझे कुछ जो भी था शरीर कुछ कष्ट था, तो उसने एलोपैथिक दवा दी थी। मुझे विश्वास नहीं है एलोपैथिक दवा में, वो दवा नहीं होती है, वो दवा नहीं दबा होती है। जिसको दवा देती है वो दवा नहीं करती। तो अब हम मजबूरी में ले आए, तो फिर मैंने मित्र को बोला, कह रहे कि अरे होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएगा। मेरा अनुभव है पहले का कि मेरी जो बीमारी थी वो एलोपैथी में इलाज भी नहीं था, और होम्योपैथी ने ठीक कर दिया। तो तुरंत उस एलोपैथिक दवा को मैं तुरंत त्याग दिया। एक डोज लिया, फिर तुरंत ही त्याग दिया। समझ रहे हैं? उत्सृज्य मतलब उत्सृज। वैसे मैं एक शब्द बता रहा हूं, उत्सर्जन का मतलब समझते हैं आप? उत्सर्जन मतलब मल त्यागना है ना, से इट डजंट वांट टू टच इट आल्सो, उस अर्थ में आप पकड़िए। उत्सृजन मतलब बिल्कुल त्याग दे, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहते। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। तो अब श्रद्धा ना होने का मतलब है वेद की एक बात भी वे नहीं मानना चाहते। ये बात है। गीता भूषण टीका, अपने आश्रम के कर्तव्यों या धर्म का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति इन 3 नरक के द्वारों से नहीं बच सकता है। मतलब ध्रुवम, एक शब्द बड़ा सुंदर है, ध्रुवम शब्द करके आया 6ठे स्कंद के प्रथम अध्याय में, कि निश्चित नरक की प्राप्ति है। अगर जो पाप किए हुए हैं उनका प्रायश्चित नहीं करता है तो ध्रुवम, श्लोक एक शब्द है उसमें, ध्रुवम शब्द अगर ढूंढ ले तो निश्चित नरक की प्राप्ति है। छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप किया तो बड़ा प्रायश्चित, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर उसका वो बकाया, फिर वहां पर सफाई होगी, बहुत पिटाई होगी, ऐसे कहते हैं। यानी कि काम, क्रोध और लोभ के द्वारा जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी वजह से उसको नरक की प्राप्ति होना निश्चित है। और स्वधर्म का पालन शास्त्र आज्ञा का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यह शब्द की व्याख्या हो रही कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह शास्त्र की गाइडेंस के अनुसार कार्य करेगा। जो व्यक्ति स्वच्छंद आचरण करता है और अपने नियत कर्म नहीं करता, जैसे कि सुबह उठना, भगवान के नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, ये सब भक्तों के लिए कर्म है। अपितु जो शास्त्र में विहित है
उसके विपरीत कार्य करता है। शराब नहीं पीना चाहिए तो क्या करेगा? शराब ही पिएगा। साधना बनाना, आज कितना पिया? आज कम था, तो बड़ा बड़ा कर साधना की तरह लोग पीते हैं। आज क्या अच्छी तिथि, आज क्या मंगलवार है, आज चलो आज मंडे है, आज संडे, आज पीने का डे है, ऐसे करके लोग गाना तक बना देते हैं। दिस इज अमेजिंग हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी पीपल डू दैट। एक बार शराब पिया है तो नरक में उसे गर्म लोहा पिलाया जाता है, अब पियो तुम आराम से। सोचिए, और इस प्रकार से साधना कर करके लोग शराब पीते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिद्धि अर्थात पुरुषार्थ प्राप्ति की उपाय स्वरूप हृदय की शुद्धि नहीं ही प्राप्त होती। बड़ा भाई सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है, मजेदार अर्थ है ये। देखिए, जब व्यक्ति का हृदय अशुद्ध होता है तो क्या सोचता है? भाई मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा, मजा आ जाएगा, यहां ये खाऊंगा, वहां देखूंगा, ये पिक्चर देखूंगा, ये उसके मन में बसा ही रहता है। अशुद्ध हृदय का एक प्रोमिनेंट मतलब सिम्टम है, लक्षण है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को सर्वोपरि मानेगा। उसको अलग अलग रूप दे देगा कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। हम अपना गोलगप्पे नहीं खा सकते तो बच्चे के लिए गोलगप्पे खिलाएंगे। होता है ना, कभी कभी पिताजी को डायबिटीज हो गई तो मीठा नहीं खा सकते तो अपने बच्चों को खिलाएंगे। उनके द्वारा हमारे बच्चे जलेबी खा रहे हैं तो हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वो जलेबी भगवान को अर्पण नहीं होगी। अग्रीड? व्हाट इज दैट? नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिर अर्थ मानिना। नाते विदुते, वो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उनका वास्तविक स्वार्थ है भगवान विष्णु। क्यों? दुराशया ये बहिरर्थ मान, दुराशय, क्योंकि उनका हृदय अपवित्र है, इसलिए वह बहिर्थ मानते हैं कि भगवान विष्णु की सेवा करने से हमें क्या मिलने वाला है। हमें पत्नी की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें। अरे अभी तुम पत्नी बच्ची वाले हो, अभी तुम इनका ध्यान रखो। ये भजन वजन तो बुढ़ापे में करना, हम बुढ़ापे में नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद तुम कर लोगे, है ना भाई। भजन के लिए भजन इंद्रियों से होता है। हड्डी में दर्द हो गया है, अर्थराइटिस हो जाए, उसके बाद जब करना, उसके बाद डांस करके दिखाना, तब लोग ताली मारेंगे, बुढ़ा डांस कर रहा है। हाँ, रील बनाएंगे आपकी। इज इट नॉट कि देखो बुढ़ा अरे किस्ता कर रहा है। अब ऐसी वो बातें कहते हैं, जबकि इंद्रियों से संपादित होती है भक्ति। भक्ति इंद्रिय से होती है। शास्त्र क्या कहता है? कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान। यह 5 साल की उम्र से भक्ति करना चाहिए और इन्हें 50 साल में करने की फुर्सत नहीं है। ये बात है। तो ये क्यों हो रहा है? यह हृदय की अशुद्धि की वजह से हो रहा है। इसलिए भाई साहब, माता जी, प्रभु जी से जो कोई भी आपको कहे कि भक्ति नहीं करना है, उसका लेबल कुछ भी हो सकता है, उसके से कुछ भी हो लेबल हो, माता पिता चाचा चाची, लेकिन समझ लें कि इनका हृदय अशुद्ध है, इसलिए ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बात है। तो क्योंकि अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि जितना व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा उतना उसे क्या समझ में आएगा कि मेरे जीवन के परम लक्ष्य, परम स्वार्थ कौन है? विष्णु है। इसलिए अगर कोई अन्य देवताओं की उपासना कर रहा है तो उसका हृदय अशुद्ध है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये कि वह अन्य देवताओं की उपासना कर रहा है। वी आर नॉट हेटिंग हिम, बट द पॉइंट इज कि वह उसका हृदय अशुद्ध है। भाई डॉक्टर के पास जाते हो, वो देखता है कि आपको ये इन्फेक्शन है, तो आपसे हेट थोड़ा कर रहा है। इसका प्रमाण आपको 17वां अध्याय की शुरुआत में ही मिल जाएगा। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव सः। सत्व के अनुसार, हृदय की अवस्था के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा होती है, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही होता है, और वैसे ही देवता की वह पूजा करता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो जब शास्त्र की विधि का पालन नहीं करेगा व्यक्ति, तो उसका हृदय शुद्ध होगा ही नहीं। और फिर उसको घुमा दीजिए, शास्त्र की विधि का पालन कर रहे हैं तो हृदय शुद्ध होगा ही। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये कहने की क्या जरूरत है? कभी जब स्ट्रगल लगता है, पहले में भी रोज ही लग सकता है, या नहीं लगता हो, या कभी लगता होगा, लेकिन आप समझिए, साधना भक्ति मतलब जो शास्त्र की आज्ञा से ही की जा रही है। शास्त्र आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है कि आपको टेस्ट आएगा। जैसे हम यहाँ पे दवा कुछ ले रहे हैं तो एक एक दवा, कुछ दवा इतनी कड़वी है, आपकी दवाई तो बहुत कड़वी है, जहर जैसी है। अब क्यों खा रहे हैं? वो वैद्य की आज्ञा से ही खा रहे हैं। कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा एकदम ठोस करके दिमाग में घुसानी पड़ती है। हम वैद्य की ही आज्ञा से खा रहे हैं। कभी आप लोग चलते हैं या सोचते हैं, आए चलो कुछ खाने का मन कर रहा, चले पैरासिटामोल खा ले। क्यों राजेश प्रभु, आप तो इसी फील्ड में, ऐसा सोचते हैं कि आज फ्रूट्स के संग थोड़ा सा पैरासिटामोल भी ला के खा ले।
ऐसा नहीं होता है। उसमें लिखा भी रहता है कि एक रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंतर्गत ही खाएं। तो शास्त्र भी अपने मनमाने तरीके से नहीं होता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार शास्त्र का पालन करना होता है। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि अगर ये व्यक्ति सोचना छोड़ दे कि मुझे कैसा लग रहा है मेरे कल्याण के लिए है, भाई साहब अगर ये गुण आ गए ना, मुक्ति एकदम हाथ में है। व्यवसायत्मक बुद्धि मतलब गुरु जी ने बोला है, ऑब्वियसली गुरु शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, तुम हरे कृष्ण मंत्र करो, अब तुमको कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है मैं बाद में सोचूंगा, पहले मैं जब कर लूं। डू यू एग्री? कैन यू अग्री विद मी एटलीस्ट इन दिस लाइफ? मुझे कैसा लग रहा है वो मैं 16 माला के बाद में सोचूंगा। कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं मुझसे? मुझे कैसा लग रहा है जब, वो मैं कब सोचूंगा? वो 16 माला हो जाए उसके बाद सोचूंगा कैसा लगा नहीं लगा। वैसे भी भोजन के बाद पूछते हैं ना कैसा लगा। सो वेरी गुड माय डियर डिवोटीज, यस 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 गुड। गीता पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है? हाँ, पढ़ने के बाद बताऊं कैसा लगा। अगर अभी आपने सोचना शुरू कर दिया कि कैसा लग रहा है तो भैया वो गड़बड़ हो जाएगा। इट इज नॉट मेंट टू फील गुड। समझे बात? तपस्या मतलब ही है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप देखिए कि भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं तो आप देखिए, यस भगवत गीता शुरुआत में पढ़ेंगे तो बड़ा कड़वा लग सकता है शुरुआत में, लेकिन अगर सुनता रहेगा तो आप एडिक्ट हो जाएंगे। इट इज सो टेस्टी। देखिए शब्द कितना बढ़िया है। तो मेरा निवेदन है इस बात को समझें कि यदि हम शास्त्र की आज्ञा पालन कर रहे हैं, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पालन कर रहे हैं, डायरेक्ट मन मना भव मद भक्तो मद्याज इमाम नमस्कुरु, तो आपका हृदय शुद्ध होना ही है। शुद्ध होना है, इसमें कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए, ना लेफ्ट न राइट। घोड़ा हमारा शिक्षा गुरु, ऐसे होते हैं ना घोड़े, बिल्कुल शास्त्र की विधि को पकड़ ली, ना लेफ्ट न राइट। अरे तुम तो वैष्णवों के टट्टू बोलते क्या, घोड़े बन गए हो, है ना? हाँ बिल्कुल, जो भक्त बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, बिल्कुल विश्वास करके व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, तो हृदय शुद्ध होगा। अब पॉइंट क्या है? जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व के वैष्णवों की बात को मान करके अपने हृदय को शुद्ध किया है, अब उसको दिख रहा है कि जगत में कुछ नहीं है। अब वो बात आपको बता रहा है तो वह अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, वो शास्त्र की बात बता रहे हैं और साथ साथ उनका रियलाइजेशन भी इसमें है कि जगत में कुछ नहीं है, भले हमें लगे कुछ है लेकिन नहीं है। अब जब हम उनकी बात मान करके, इवन इफ इट इज नॉट इमीडिएटली एक्सेप्टेबल टू आवर कॉन्शियसनेस, बस माने कि हमारे कल्याण के लिए है, अब वह नाम जप करना शुरू करे, भगवत गीता पढ़ना शुरू करे, भगवान को प्रसाद इत्यादि देना शुरू करे, भोग लगाना शुरू करे, प्रसाद पाए, तो उसको रियलाइजेशन ये खुद भी हो जाएगा। He will have the eyes of the devotee whom he is hearing, because he also has got those eyes by hearing from superiors. समझ गए ना बात? सिंपल सी बात। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा कि वो जो बीमारी थी, अब मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आप कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, किसी को वार्ड्स हो जाएगा तो आप कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करेंगे? वो होम्योपैथिक दवा कर लो, और मतलब मैं भूल गया नाम उसका, लेकिन डॉक्टर से पूछ लेना होम्योपैथिक दवा से ठीक हुआ, मेरा ठीक हुआ है। आप समझे, ये अनुभवगत हो जाता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में सब कुछ अनुभव गम्य है, सुनाई पड़ रहा है सबको। वॉट एवर इज बींग प्रोमिस्ड इज एक्सपीरियंशियल। अगर असीमित सुख बोल रहे हैं शास्त्र में तो वो असीमित सुख हमको मिलेगा। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, बस अपने को वेट करना है उसके लिए। आप देख लीजिए, किसी देवता की पूजा में लिखा नहीं हो सकता है कि वह असीमित सुख देगा, सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म सुख भी असीमित नहीं है, भगवान की सेवा में ही असीमित सुख है, ये थ्योरी नहीं है। आप करते चले जाइए, आप देखेंगे अपने आप उसको मिलेगा। आप लोग इस बात से बिल्कुल डायरेक्ट विश्वास किया करिए कि कभी कभी जब अच्छा लगता है, ठीक, कभी कभी अच्छा लगता है, और उसी से समझ लेना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र दिव्य है। अब उनकी इच्छा है, कभी अच्छा लगवाते कभी नहीं लगवाते, लेकिन एकदम से डायरेक्ट विश्वास होना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र आपको जीवन में अभी तक कभी ना कभी अच्छा लगा है, और बहुत से लोग दीक्षित नहीं है उसके बाद भी वह उनको अच्छा लगा है। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। अच्छा लगा है और वो अच्छा लगना बिल्कुल डिफरेंट है। तो शास्त्र की बात मान करके आपको कुछ फायदा हुआ है। दूसरा, शास्त्र की बात मानकर कितने लोगों का प्याज लहसुन छूट गया, इसके लिए हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा शायद कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं होगा जो प्याज लहसुन खाता होगा। ओके, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया है। कौन व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है यहाँ पे? कोई नहीं खाता। गुड, 100% रिजल्ट। तो इसका मतलब है कि अच्छा, सभी लोगों ने, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक कभी प्याज लहसुन नहीं खाया हो? एक आध तो लोग हो सकते हैं। अरे आप तो देखो, बच्चे को भी बात समझ में आती है। ओके, तो दैवी शक्ति माता जी कह रही हैं कि इन्होंने नहीं खाया है, बट इट्स ओके, आप परिवार, आपका परिवार ऐसा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि सभी ने खाया होगा, लेकिन अब वो इच्छा कहां से गायब हो गई?
नहीं तो जाड़े में और मूंगफली और लहसुन की चटनी है वो भी, और रजाई, दिस इज हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, स्पेशली लखनऊ वालों को कि नहीं। लेकिन अब वो देखिए विचार ही नहीं आता है। तो ये कहाँ से आया, ये क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है कि हृदय शुद्ध हो गया। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली हमारे संग हो रहा है। ठीक है, तथा सुख तो बड़ा स्पष्ट है, अर्थात शांति एवं पराम गति में, अर्थात मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, मतलब कैमत्य न्याय से कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला, ठन ठन गोपाल, सारा अर्थ प्रश्न। और एक चीज बताइए, क्या आप इसको उन लोगों के संग देख सकते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ जो ऐसे ही मर गए, ऐसे ही मतलब ऐसे पैदा हुए थे कैसे पैदा हुए थे, पशु की तरह, और ऐसे ही मर गए, कुछ नहीं मिला ना, ये बात है। सारा अर्थ वर्ष नहीं, बड़ा सुंदर है। आस्तिक्य ही श्रेय अर्थात कल्याणजनक है। हम आज पूरा करने वाले हैं, संडे है। आस्तिक का क्या मतलब क्या होता है, जरा हम अब फिर से आपसे प्रश्न करते हैं, वेदवादिनी बताइए, आस्तिक का क्या अर्थ होता है, आस्तिक व्यक्ति क्या होता है? लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट। जो भगवान की बातों पे, शास्त्र पे श्रद्धा रखे। सही उत्तर दे दिया आपने, आप बिल्कुल सही उत्तर है। आस्तिक मतलब लोग क्या सोचते हैं, जो भगवान पे विश्वास करता है, लेकिन ये गलत है। आस्तिक मतलब जो वेद पे विश्वास करता है, ये आस्तिक है, समझे? ये एक ब्राह्मण का गुण है, आस्तिक्यम, उसको वेद की बात पे विश्वास होता है। जैसे हम अपने मजाक बना लेते हैं, तो ये कई बार बताया हमको, लेकिन इस पर बिल्कुल क्लियर समझ आएगा आपको। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, 2008 की बात है, वो क्लास देख करके लौट रहे थे भागवतम की, तो महाराज का प्रवचन तभी सुन लिए थे शायद, तो महाराज से पूछे, एकदम घटना बिल्कुल क्लियर में याद है, महाराज का पूरा शर्ट जो था पूरा पसीने से भीगी हुई थी, गर्मी का समय रहा होगा, हाँ गर्मी का ही समय था। और मैंने पूछा, महाराज ये कैसे समझे कि एक ही नाम से सारे पाप कट जाते हैं अनंत जन्म के? तो महाराज, अब महाराज का तो विश्वास है। ऐसे महाराज देखिए कहे, आप अपनी दिमाग क्यों लगा रहे हैं? अरे उस वक्त मुझे उसका उत्तर का उत्तर नहीं समझ में आया, इतना महाराज क्यों गुस्सा हो गए? आप अपनी दिमाग क्यों लगा रहे हैं, शास्त्र में लिखा है ना। सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड, दैट वाज हिज क्वेश्चन। आप समझोगे कैसे, आपके पास बुद्धि है ही क्या समझने की? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। शास्त्र में, भागवत में लिखा है, यानी कि आप और मैं किसी भी तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते। सिंपल, हमारा व्हाटएवर हेमोग्लोबिन 13.4 है, व्हाटएवर किसी का वो जो भी फिगर है, कैसे जानते हैं? हमारे पास खुद कोई सामर्थ्य नहीं है इसको वेरीफाई करने का। कम होता है तो गाजर का जूस पीने लगते हैं, ठीक होता है तो नॉर्मल रहते हैं। अग्रीड? तो जैसे आप इधर विश्वास करते, अगर किसी ने विश्वास कर लिया कि ये एक ही नाम अनंत जन्म के पाप को नष्ट करता है, तो उसका कितना विश्वास होगा, वो धुआंधार नाम जप करेगा, चाहे वो कैसे भी बोले। मुझे याद है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास कर रहे थे, उस वक्त हम महाराज को तो जानते नहीं थे, वो कहते जयति जयति नामानंद वाले श्लोक पे क्लास दिए। उससे क्लास के अंत में मैं उससे पूछा महाराज से जाकर के, महाराज एक प्रश्न है। महाराज ठीक है बोलो। कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाम जप, मतलब एक भक्त ही कुछ दिन पहले प्रवचन में बोल रहे थे कि नाम जप कर रहा है और उसका टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वह उसकी माउथ की एक्सरसाइज है, मतलब दांतों को, दाढ़ को मजबूत कर रहे हैं, हरे कृष्ण करके। और ये इतना महाराज गुस्सा हो गए, एकदम गुस्सा हो गए, बिल्कुल जैसे ना लाल हो गया चेहरा। करे अभी बताए नहीं आपको क्लास में, वो तो माइक ऑफ नहीं तो सबको सुनाई पड़ता, क्लास में बताए नहीं, कैसे भी नाम बोलने से मुक्ति मिलती है। बाप रे, बहुत डर गया। कुछ दिन के बाद महाराज बोले, उस दिन हम आवेश में थे इसलिए गुस्सा हो गए थे, बिकॉज ये सब बातें ना, ये पारलौकिक बातें हैं, भगवान की महिमा, ये हमारी बुद्धि से समझ में नहीं आती हैं, ना हमें बुद्धि से समझने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि से इतना समझना चाहिए कि ये मेरी बुद्धि से समझ में नहीं आएंगे, जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, ये बात है। अग्रीड? तो ये आस्तिक की बुद्धि है। आस्तिक ही श्रेय अर्थात कल्याणजनक है। क्यों भाई कल्याणजनक है? क्योंकि यदि भगवान भागवतम में श्रद्धा होगी तब व्यक्ति नाम जप करेगा, नाम जप करेगा तो फिर तो कल्याण उसका पक्का है। और अगर नहीं विश्वास है तो वो कितना भी बोले, वो नाम जप नहीं करेगा। एक हमको माता जी कल बोली, प्रभु जी आई एम सॉरी, हम सुबह नहीं आ पा रहे हैं। तो सोच रही थी हम कुछ सहानुभूति प्रस्तुत करेंगे। मैं थोड़ा अलग मूड में था, कल थका हुआ था, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने कहा, क्यों भैया पेड़ के नीचे रहती हो? कि भाई बहुत ठंड हो रही है। हमने कहा हीटर लगा हुआ है, सब कुछ लगा है कि नहीं, सब भगवान सुविधा दे दिए, फिर भी आप नहीं उठ रही हो, तो उसका मतलब ये तो लेम एक्सक्यूज, लंगड़ा, ये एक्सक्यूज मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, इट विल नॉट वर्क। वो आज भी नहीं उठी। तब आपके मतलब ये क्या दिखा रहे? वास्तविक रूप से आलस वालस कुछ नहीं कर दो कि 1 करोड़ रुपए मिलेगा सुबह, देखो कैसे।
देखिए हम बिल्कुल स्पष्ट बोले कि लोग ऐसा ऐसा बातें करते हैं लोग। हम कल मंदिर गए थे तो देख माता जी थी, हम एक स्वेटर के ऊपर जैकेट पहने हुए हैं, ठंड है, आप भी जैकेट सब लोग पहने हुए हैं, वो माता जी एक ब्लाउज पहनी जो काफी खुला हुआ था और वो घूम रही अब बताइए, उनको बड़ा विश्वास है ना कि वो अप्सरा उनको देखेगा कोई। ना मुझे क्रोध आया कि उसके पास इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं, बाद में पति का पैसा खर्च करवाएगी, जुकाम हो जाएगा। तो पॉइंट ये कि इतना श्रद्धा है ना कि इस प्रकार का वस्त्र हम पहनेंगे तो लोग हम केंद्र में आ जाएंगे लोगों के, यही ना बात है। इसलिए ठंड में भी जाकर के ऐसे वो घूम रही है। 7 बजे बहुत ठंड होती है आजकल, अभी भी ठंड है, इज इट नॉट? काफी ठंड है। तो श्रद्धा नहीं है ये क्यों नहीं कहते? अगर श्रद्धा है कि नाम से पार हो जाएंगे तो व्यक्ति तो बिल्कुल उठेगा नाम जप करने के लिए। अग्रीड? तो आस्तिक की श्रद्धा का मतलब उस शास्त्र के अनुसार चलेगा और पक्का कल्याण होना। इतनी बात आप समझ लीजिए कि जो नाम बोलेगा उसका कल्याण होना ही है। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं कि जिसने मेरा नाम कभी भी कहीं भी कैसे भी बोला है उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। भाई हमको सबसे ज्यादा मजेदार लगता है प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट। वहां पे शैली शुक्ला माता जी घर में हम देखे थे, प्रभुपाद का स्टेटमेंट लिखा है, चैंटर्स कैन नॉट फॉल डाउन, देयर नेम्स हैव बीन रिटन इन अ डायरी ऑफ कृष्णा। माता जी प्लीज उसका फोटो हमको भेज दीजिएगा तो हम उसको जबा जिम में डालेंगे। बहुत जबरदस्त है, जिम में कुछ लिखी रहनी चाहिए चीजें। भगवान के नाम जप करने वाले का पतन नहीं हो सकता, उसको लिख ली है डायरी में, इसका नाम है। इट्स अमेजिंग। और ये शास्त्र से प्रमाणित है जो मैंने आपको बोला। इसलिए यह इत्यादि कह रहे हैं कि भगवान हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि भगवान डांट रहे हो, लेकिन एक्चुअली भगवान कल्याण के लिए कह रहे हैं। काम चारता है, पाठभेद है, काम चारत है, काम कारत है की बात है। स्वेच्छाचार नरक का कारण है। जितना चाहो भोजन खाओ, जितना डाइजेस्ट कर सकते हो, लेकिन अर्पण करके खाओ। और एक अन्न भी अर्पण करके खाए नहीं खाए तो पाप लगेगा। जो आस्तिक हैं वे ही साधु हैं एवं सदगति प्राप्त करते हैं। हाईलाइट क्यों किया गया है? जो वेद पे विश्वास नहीं रखते, जो शास्त्र विश्वास नहीं रखते, वह साधु है ही नहीं। वो भले साधु के वेश में हो। ये होता है, लोग कहते हैं मौनी बाबा, तो शास्त्र कह रहा है कि तुम मौन रहो। शास्त्र कह रहा है शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधुवा। स्पष्ट है, साधु जन तो भगवान के यश को बोलते हैं, तुम मौनी काहे को हुए? इसका मतलब है कि तुम भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं। वो मौनी बाबा साधु नहीं है। वो कोई व्यक्ति फलाहारी हो सकता है, लेकिन क्या वह फल को भगवान को अर्पण कर रहा है? नहीं कर रहा है, वह साधु नहीं है। भगवान तो बोले अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीवों का जीवन जीते हैं। अन्न खाओ या फल का, उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आर यू ऑफरिंग योर फूड टू कृष्णा? भगवान किनको संत कहते हैं? जो उनको अर्पण करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं, अपने जीवन को अर्पण करते हैं। अग्रीड? बड़ी बात यहां पर कठोर आ जाएगी कि अम्बरीश महाराज का अपराध किए दुर्वासा मुनि, तो क्या उनका आस्तिक्य था? एटलीस्ट उस केस में। मैं ये नहीं कहूंगा कि आस्तिक्य नहीं है, लेकिन उस केस में बिल्कुल नहीं था कि वैष्णवों को तो सम्मान करना चाहिए। वैष्णवों में कभी जाति बुद्धि, मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। देखिए कितना फजीयत हो गया। उस दिन हम लोग बोल रहे थे और फिर बोल रहे, जिंदा जले हैं वो 1 साल तक। दैट वाज अमेजिंग। नहीं, शब्द में आपने बहुत बार सुना होगा, उनको सुदर्शन जलाया, लेकिन सोचो 1 साल तक जिंदा जलते रहे, मरे भी नहीं और जलते रहे, और वह जिंदा जलते हुए भागते रहे और दुनिया देख रही है उसको। शास्त्र का इंजेक्शन इतना खतरनाक है, मतलब ना कोई करे तो। वहां पे उनको साधु नहीं माना गया। और भगवान विष्णु ने बोला है, किसका पक्ष लिया? गृहस्थ का पक्ष लिया। इज इट नॉट? एक सेंस में मैं यहां गृहस्थ सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूं, बात ये बोल रहा हूं कि जो शास्त्र का विरोध में जाएगा, चाहे वो सन्यासी भी क्यों ना हो, उसको भगवान दंड देते हैं, दंड देंगे। कितना अमेजिंग है ना। जो नास्तिक हैं वे नरक में जाते हैं, यही इस अध्याय का अर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय की साधुजन सम्मता भक्त आनंददायिनी सारथ वर्षण टीका समाप्त। अब कहेंगे ये नरक में जाने से भक्तों को क्या आनंद मिलेगा? देखिए बात ये नहीं है, बात इस चीज की है, भक्त लोगों का मनोबल बढ़ता है कि हम भगवान के अनुसार चल रहे हैं, हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, हमें निश्चित परागति प्राप्त होगी, भगवान के चरण की प्राप्ति होगी। श्रीपाद रामानुजाचार्य, शास्त्र नाम वेद का है। जो आप किताब पढ़ रहे हैं वो शास्त्र नहीं हो जाता है। अरे हमारे गुरुजी तो ऐसे लिखते हैं, हमारे गुरुजी हमारे संप्रदाय में तो ऐसे लिखा है। भाई वो वेद से आ रहा है कि नहीं, विचार करना होगा। विधि नाम अनुशासन का है, बिल्कुल स्पष्ट है। वेद रूप मेरे अनुशासन को त्याग कर
जो मनमाने आचरण करता है अर्थात अपनी इच्छा अनुसार मार्ग पर चलता है वह सिद्धि को नहीं पा सकता। अरे यहाँ देखिए एक अद्भुत बात है, किसी स्थान को पहुंचना है तो पहले गूगल मैप खोलते हैं। आप वहां तो नहीं कहते यथा मत तथा पथ, जो तुम मार्ग पकड़ लो सब वही जाते हैं। और धर्म के मामले में मतलब बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं। देखिए एक अमेजिंग बात है, आप किसी मार्ग पर चल रहे हो तो वो स्थान तो यहाँ पे है, समझे बात। आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमको पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन धर्म की जो आपको मतलब सिद्धि मिलेगी वो तो पारलौकिक भी है, वो तो बिल्कुल अलग डायरेक्शन जा सकते हैं। आपने पता है कि नहीं पता कि वो लोग जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, हमने सुना है ऐसा, भवती सुषमा, तो मर जाते हैं तो भूत ही उनको पकड़ कर उसी योनि में लेके चले जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने। और ये मतलब प्रमाणिक जो लोग उसमें तंत्र मंत्र में थे पहले, बाद में उसको छोड़कर भक्ति में आ गए, उस बात को बताते हैं। बहुत खतरनाक है सब चीज़ें। वह सिद्धि को नहीं पा सकता अर्थात किसी भी पारलौकिक सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब जो कोई दिव्य सिद्धियां हैं वह भी नहीं मिलेगी उसको, ये बात बोल रहे हैं। तथा सुख अर्थात इस लोक के किंचित भोग सुख को भी नहीं पा सकता है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये था कि देखिए जब व्यक्ति शास्त्र का पालन करता है तो जो उसको ऐहिक सुख भी मिलता है, अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, वह उसमें संतुष्ट होता है। लेकिन पाप कर्म करके व्यक्ति का कार्य उसको प्राप्त करता है तो वह सुखी नहीं हो सकता, ये बात है। तथा परम गति को भी नहीं अर्थात परम गति को तो पा ही कैसे सकता है, अर्थात अच्छा समझा। देखिए यहां मैं पॉइंट समझ रहा हूं, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, उसको सुख नहीं मिलेगा और उसको परम गति नहीं मिलेगी। तो अब यहां पे परम गति को तो पा ही कैसे सकता है का मतलब है कि परम गति थोड़ा बहुत हाई लेवल पे है। ऐसा ना समझ लें कि सिद्धि सुख और परम गति वो एक लेवल पे है। तो इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि परागति को नहीं प्राप्त करता है, मतलब वो तो सबसे लास्ट में मिलती है। परागति कैसे मिल जाएगी, तुम भगवान के पास कैसे चले जाओगे जिनकी बात तुम अभी नहीं मान रहे हो 40 साल में तुम माने नहीं और तुम अनंत काल तक मानने वाले हो, नहीं मान सकते ना, तो भगवान आने नहीं देंगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। ये बताया गया है शुरुआत के अध्यायों में, मतलब इस अध्याय की शुरुआत में। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। एक बात ध्यान रखिएगा, स्वेच्छा को हम समर्पित करते हैं, डू यू एग्री? शास्त्र को हम स्वेच्छा से पालन करते हैं, कोई डंडा मार के पालन नहीं करवाता। यहां किसी लोग को, जो लोग सुबह उठ रहे हैं, कोई उनको डंडा मार के तो नहीं उठा रहा है ना, अग्रीड है। इसलिए प्रचार मतलब लोगों को समझाना कि भाई ये आपके कल्याण के लिए है, बाकी करना उनको खुद को है। जैसे मेरे मित्र ने बताया, प्रभु ने बताया कि आप ये दवा खा लीजिए, आपको एलोपैथिक नहीं खाना पड़ेगा। तो ये मेरा विवेक है, अब मुझे विवेक मिल गया, अब मैं इसको करूंगा इस प्रकार से। सिंपल सी बात है, अग्रीड। जैसे एक सिंपल सी बात है, कल मुझे अल्ट्रासाउंड कराना था तो मैं थोड़ा सा, अब रास्ते में है, 10 बजे सुबह खाया हुआ है, 6-7 घंटे हो गए, करा लेते हैं। अद्भुत बात है कि डॉक्टर साहब जो थे बड़े ईमानदार थे, तो उन्हें जैसे वो क्या कुछ डिवाइस लगाते हैं, कहते खाना कब खाया था, कहते 10 बजे, कहते हैं आपका ऑपरेशन होना है, कहते सुबह आओ कल। दिस अमेजिंग कि उसने वहां से मेरे को उठा दिया। ऐसा आज तक मेरा कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह मैं और गया था पहले, तो मैंने कहा बहुत भूखा रहने पड़ेगा, कहते कोई बात नहीं, खा के आ जाइए, 3 घंटे बाद भी हो जाता है। सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन माई रियल बेनिफिट। आई कुड इमीडिएटली लाइक चेक कि ये बंदा ईमानदार है। उसने मुझे विवेक भी दिया, कहते नहीं ये अभी ऑपरेशन की बात है, कोई खास ऑपरेशन नहीं है, सिंपल सा, लेकिन ऑपरेशन की बात है, आपको ध्यान से आना पड़ेगा, खाली पेट ही आना पड़ेगा। तो देख रहे हैं विधि बता रहा है, विधि के पीछे वो कारण भी बता रहा है कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ेगा। तो वेद केवल ऐसे नहीं बोल देते हैं कि मैं हाँ ऐसे करो, वो बताते भी है कि आप क्यों करिए। भगवान बता रहे हैं ना कि अगर तुम मुझे भोजन अर्पण करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो क्यों, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल डंडा मार करके हमें आज्ञा पालन करवाया जा रहा है, अपना कल्याण दिखवा करके बताया जा रहा है। इज इट नॉट? जब आप लोग कहते हो ना कि हमारे बच्चे जप नहीं करते या कोई और जप नहीं करते, तो उनको समझ में नहीं आ रही बात, और ना ही आपने समझाया है प्रॉपर तरीके से कि नाम की महिमा क्या है। नीड नहीं क्रिएट की, इसलिए वो नहीं करते। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। भाई ये तो जबरदस्त बात है। यानी कि शास्त्र जान भी रहा है, लेकिन अरे बड़ा जबरदस्त बात है, शास्त्र जानने के बाद भी उत्सृज्य। एक है कि शास्त्र पढ़ ही नहीं रहा है,
और एक अमेजिंग बात है कि शास्त्र पढ़ने के बाद भी स्वीकार नहीं कर रहा है। मान लो सुन लिया कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नहीं हम प्रणाम नहीं करेंगे, तब तो और नरक की भागी बनोगे। ये बात है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वे बुद्धिमान बने, क्योंकि वो बुद्धिमान बन सकता है, बंदर बन भी नहीं सकता बुद्धिमान, और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। देखिए बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद का। प्रभुपाद फालतू के विधि विधानों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा भगवान ने गीता में पहले ही बोल दिया था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। ये जो वेद हैं ये 3 गुणों से डील कर रहे हैं, तो तुम उनसे परे हो जाओ। तो इसका मतलब यह नहीं कि वेद के परे हो जाओ, पॉइंट ये कि वेद में वो भाग जो आपको गुणातीत होने के लिए सहायता करे उसकी बात मानो, यानी भक्ति करो। मेक सेंस? तो सर्वोच्च पद जो परागति प्राप्त हो वह प्राप्त हो उस विधि विधान का पालन करना चाहिए, और सबसे पहले कर लेना चाहिए। कौन सा विधि विधान है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। यानी कि भक्त लोग बड़ा अच्छा बताते हैं कि जैसे एक शिप है, तो शिप के ब्रेक नहीं लगते हैं, ऐसा नहीं रुको 1 मिनट फिर चलो फिर रुको, ऐसा नहीं, वो बह रहा होता है। तो अब हमको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में बहना है। बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि नहीं? समझ गए ना बात? शिप में प्रोपेलर होता है, ब्रेक नहीं होता है, तो आप ब्रेक मार दीजिए। तो कोई कहे कि अब हम मनुष्य, कुछ लोग कहते हैं ऐसे भ्रमित लोग कि अब हम आम का पेड़ एक बार उगेगा तो क्या उगाएगा? आम ही उगाएगा। तो कह रहे हैं कि ना, अब एक बार आपको मनुष्य जीवन मिल गया है तो आपको मनुष्य जीवन ही मिलता रहेगा बार बार। ये कहाँ से मिल गया उनको? ये जो आइडिया का पेड़ है इनके दिमाग में कहाँ से उग गया? बिल्कुल निरर्थक बात है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति इत्यादि आप जानते हैं, अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को शरीर प्राप्त होगा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम बुरा कर्म जरूर कर रहे हैं। स्वीकार है सबको? इसलिए अच्छे कर्म ही करते जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्मकृत्। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। वो क्या है श्लोक? धर्मः सोनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु य नोत्पादेत यदि रतिम श्रम एवं केवलम। धर्म अच्छे से अनुष्ठान कर रहा है, यहाँ अगरबत्ती जला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान विश्वक्सेन, जिनका विश्वक अर्थात विश्वक प्लस सेना, जिनका विश्वक अर्थात आज्ञा, पूरे विश्व में जिनकी सेना अर्थात आज्ञा मानी जाती है, भगवान विष्णु, उनकी कथा में रुचि नहीं है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो अब उसका सारा धर्म व्यर्थ हो गया। इसलिए भक्त लोग बड़े कृपा कर रहे हैं। इस्कॉन में सब लोग नहीं, एटलीस्ट कुछ लोग या जो लोग भी भगवान की पुस्तक वितरण कर रहे हैं, भगवान की कथा बता रहे हैं, तो वो उसको कहाँ से शुरू कर रहे हैं? जहाँ धर्म का कल्मिनेशन है। भाई समझिए इस बात को, धर्म कर रहा है बढ़िया से, उसका पर्यवसान क्या है कि उस व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी लगनी चाहिए। और भक्त लोग क्या करते हैं? कथा से ही शुरुआत करते हैं। समझे आप लोग जो भी भक्ति में आए हैं, मुझपड़ी कथा सुन के आए होंगे, तो कथा आपको अच्छी लगी, जितनी भी रुचि थी अच्छी लगी, उससे वो सुन करके आए। कितना कृपा देखिए बताई हो रही। नहीं तो यह अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, उससे जो भी कुछ होता उसका पर्यवसान जहाँ है वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। डू यू एग्री? एटलीस्ट आई कैन एग्री, बिकॉज जब कृष्ण भावना के बारे में थोड़ा बताया गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वाह क्या बात है, हम शरीर नहीं है, ये बात है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते। समझे बात? हाँ भैया कोई तो शक्ति है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वह कृष्ण की सेवा नहीं करते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। सिद्धावस्था क्या है? तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः नृणाम ये नहि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरा। तज्जन्म उसका जन्म, तद आयु उसकी आयु, तज्जन्मतानि कर्माणि और उसके सारे कर्म, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचा उसका मन और उसका वचन सभी कुछ वह सिद्धि को प्राप्त होता है। निर्णाम मनुष्य, निर्णाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते, जिसके द्वारा व्यक्ति विश्वात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। सेव्यते हरिरीश्वरा, वहां डाउट नहीं छोड़ नारद जी की विश्वात्मा कौन है? हरि जो ईश्वर है उनकी सेवा करता है, तो वह सिद्धि प्राप्त किया।
अब ये बात बड़ी सिंपल लगती होगी, लेकिन देखिए अपने बच्चों की पढ़ाई में व्यक्ति कितना खर्चा करता है। हमने सुना है 17,000 एक व्यक्ति, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 17,000 एक बच्चे की फीस है, लेकिन क्या उस बच्चे को सिद्धि प्राप्ति कराई जा रही है? हम तो कहेंगे 17,000 रुपये उसके क्या होता है, SIP में डाल दो तो अपना जब तक बड़ा होगा तब तक वो खूब उसका पैसा हो जाएगा और उसको कुछ फालतू का नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इट मे बी रॉन्ग, बट प्रभुपाद बोलो स्पष्ट कहे, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथमेटिक्स 3 चीज सीख जाए बस, बाकी क्या काम में आता है? कुछ भी काम नहीं आता। काम कारता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वैसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। स्पष्ट है, यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। एक भक्त पूछ सकते हैं कोई कि अरे हम प्रभु सारे नियम पालन नहीं कर पाते भक्ति के, तब देखिए इस बात को आप भगवद गीता की शुरुआत में पढ़ेंगे, तेपि मुच्यंत कर्म भी श्लोक है, नाभ्यसूयन्ते तेपि मुच्यंत कर्म भी, कि व्यक्ति जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं उनमें द्वेष नहीं कर रहा है, हमें करना ही नहीं है, ऐसा नहीं, ये सब वेदों का सार कैसे हो सकता है, ये भगवान की शरणागत जाओ, ऐसा नहीं है। तो वह व्यक्ति भी भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। लेकिन कोई सुन रहा है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर कह रहा है ना हमें नहीं लगाना, हम लगाते। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, ये गलत है वैसे उनका विचार, कि हमारा जब मन होता तब एकादशी करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड whimsicalness। एकादशी भगवान, भाई एकादशी देवी जरा उनको फोन करो कि आज उनका मन है कि नहीं एकादशी व्रत पाल का। हाँ है मन, हाँ तो ठीक है आज हल्ला कर दो कि आज एकादशी। ऐसे तो ना होता है, ऐसे होता है क्या बताइए? ये है whimsicalness, आलस। अब हम पता, उनका लॉजिक ये है कि हम किसी घर जाएंगे तो वहां तो एकादशी कैसे करेंगे, तो ये बता दीजिए कि कौन से शहर में फल नहीं मिलते। आप लोग के शहर में फल नहीं मिलते क्या? सबके घर में काजू कहाँ नहीं मिलता, ड्राई फ्रूट और वेट फ्रूट सभी तो मिलता है, सब जगह मिलता है, भर के लेके चले जाओ। हमारे एक भक्त हैं जो कि काफ़ी इसमें तेज हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है तो फ्रूट्स ही फ्रूट खाते रहते हैं, तो रोज ही एकादशी कर रहे हैं सिर्फ नॉट पारण, शायद एकादशी वाले दिन नहीं, द्वादशी दिन वाले 15 दिन फल खाते फिर द्वादशी दिन पारण कर लेते हैं। तो ऐसे लोग भी है, धर्म का पालन कर रहे हैं भाई, है कि नहीं? तो जब ये इंटरेस्टिंग है, जिसको नहीं करना हो ना वो चैचे करता है धर्म करने में, ये बहुत कठिन है, ये नहीं कर सकते, वो बहुत कठिन है। बाद में कहेगा कि अरे माँ का गर्भ तो बड़ा कठिन लग रहा है जाने में, एडजस्ट करने में। तो धर्म पालन के लिए वीरता चाहिए। कल और परसों क्लास है ना, ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये आप ChatGPT से पूछना हमको नहीं पता क्या है। आप क्लास के बिगनिंग में बोल के छुट्टी की हैं, पता नहीं, ये अच्छा प्रश्न था, ये प्रश्न क्लास के लायक नहीं है, कुछ होगा तो अनाउंसमेंट हो जाएगा। हाँ बहुत सुंदर श्लोक है 3.31, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ति तेपि कर्म भी। आप देख लेना इस पे कि श्रद्धावान है, उसको विश्वास है भगवान की बात पे, तो वह कर रहा है तो धीरे धीरे वह पूरा पालन कर पाएगा। वहाँ भगवान एडजस्ट करते हैं, लेकिन कोई करना ही ना चाहे तो फिर उसको न र क जाना पड़ेगा। स्टॉप ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात छूट ही गई जो कि कल भी आएगी वैसे, कि कोई भी इस्कॉन में भी अगर कोई व्यक्ति आपको शास्त्र की बात नहीं बता रहा है तो उनको आप एक प्रश्न बोला, इसको कौन बोला? यू आस्क हिम ए क्वेश्चन। एक भक्त बड़ा विरोध में कहे बोनाफाइड कॉन्कॉक्शन, समझे इसका मतलब? प्रमाणिक मनोजल्प। जैसे जैसे एक व्यक्ति ने बोला, वो भागवतम क्लास से बोल रहे, ये प्रमाणिक कॉन्कॉक्शन है कि अब आप जप कर रहे हैं और आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है तो ये जबड़े की एक्सरसाइज है। अब इससे पूछो कि ये शास्त्र में कहाँ लिखा है। और अमेजिंग बात है कि लोग भागवत के बैठ कर सब बोल देते हैं। दिस इज देयर एब्सोल्यूट इग्नोरेंस, एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। हमको याद है कि एकदम अच्छे से उसी क्लास में बैठे थे, बगल में बैठे थे राधा कृष्ण प्रभु, बड़े शास्त्र के ज्ञाता। मैं तो एकदम गर्म हो गया, ये क्या बोल रहे हैं? वो बोले
ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बड़े कूल वे में बोलेंगे ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। या कहाँ से बोलते हैं? कभी कभी सुन लेते हैं कथा कोई व्यक्ति, तो मैं महाराज हमको समझ में नहीं आया, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछता हूँ, तो महाराज बोले जिसका सुनना है उसी को पूछ। हमसे क्यों पूछ रहा है? अब कोई शास्त्र की बात है तो व्यक्ति पूछ सकता है। अब मैं महाराज से कभी कभी प्रश्न करता हूं तो श्लोक बोल, जा श्लोक खोल, उसको दिखा, क्योंकि हो सकता है कि हमको सोच रहे हो, जो हम सोच रहे हैं वो शास्त्र का हो भी नहीं, तो महाराज श्लोक खुलवाएंगे, शास्त्र खुलवाएंगे, फिर वो पूछते हैं अच्छा आप बताओ क्या प्रश्न है। इन दिस पॉइंट्स दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और बड़े आराम से महाराज कह देते हैं भैया हम उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, शास्त्र में ही लिखा है, अब लोग उसमें झगड़ा कर रहे हैं, ये है वो है, तो हम उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, बात शास्त्र की स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको बहुत सारी बात इस पे कह सकते हैं, लेकिन यू डोंट बिलीव अ पर्सन इफ ही इज नॉट स्पीकिंग ऑन शास्त्र, एंड यू शुड ऑल्सो नॉट स्पीक जस्ट बिकॉज यू हर्ट ऑफ समवन। कभी कभी मैं क्लास में कोई कहानी सुना देता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे ये आप इसे पूरा विश्वास नहीं कर सकते, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ये सुना है मात्र बस, लेकिन वो तो खाली बताने के लिए होता है, लेकिन अन्यथा शास्त्र रख करके ही बोलना चाहिए। ये हम ईमानदारी करेंगे, नहीं तो हम किसी व्यक्ति को शायद खाई में गिरने के लिए धक्का दे सकते हैं। बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। और उसका रिएक्शन मुझे भी लग सकता है, मुझे मतलब हर व्यक्ति को लगेगा, तो जो बात शास्त्र में वो बताना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर रुकते हैं, प्रणाम कर लेंगे अब।